मैं डॉक्टर प्रदीप डाबोर आज के राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार वाले बिंदु को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम देखते हैं कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति और विस्तार किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। ठीक है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें हमारा राजस्थान का नक्शा बनाना होगा, फूटा फूटा जैसा भी बने, इस तरह से। ये हमारा राजस्थान हो गया। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ पर कि राजस्थान को दिशा प्रदान करनी होगी। तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारा है पूर्वी राजस्थान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। अब ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है और उसका विस्तार किस प्रकार से है, यहाँ हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्लोब ले लेते हैं, ये बना लेते हैं ऐसा ग्लोब। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने ले ली 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब यहीं पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पर, तो ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी आएगी? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय। ठीक है, उत्तरी अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांशीय कर्क रेखा। अब यहां ले लेते हैं हम 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय मकर रेखा। ठीक है, कौन सी? यह हो गई मकर रेखा, यह हो गई भूमध्य रेखा और यह हो गई कर्क रेखा। अब हमें क्या समझना है कि हमारा यह जो राजस्थान है वह ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर, तो ये किसका है? ग्लोब है यह, मान। ठीक है, ग्लोब पर हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है, हमें यह समझना है। तो हम देखेंगे कि यह कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के यहाँ पर हमारा भारत है। ठीक है, इस तरह से, सटीक नहीं बन पाया है लेकिन इस तरह से मोटा मोटा यहाँ पर ये भारत है। अब भारत में कौन सी जगह पर? तो हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर इस तरह से स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति कैसे है ग्लोब पर? मकर रेखा पर है। तो मकर रेखा, सॉरी, कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर है। अब कर्क रेखा में राजस्थान का यह दक्षिणतम बिंदु, कौन सा बिंदु? यह दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका नाम बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो बांसवाड़ा के बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और यह हो गया हमारा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर हो गया। यहाँ पर हो गया जैसलमेर और यहाँ पर हो गया धौलपुर। ठीक है, तो इस तरह से, तो हमें क्या देखना है कि ग्लोब पर हमारी राजस्थान की स्थिति कहाँ और किस तरह से है। अब हम देखते हैं कि यदि दिन रात बनने की प्रक्रिया को देखा जाए, दिन रात की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो वह किस प्रकार होगा। उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि ग्लोब पर स्थित, ग्लोब पर स्थित यह जो रेखाएं हैं, यानी कि ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है? ठीक है, यह तो हो गया ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव, और यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। अब
ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ग्लोब पर स्थित अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। और अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं? ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं, तो रेखाएं हैं 179। यह ध्यान रखना है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो अक्षांश की रेखा खींची गई है, कौन सी? यहाँ, ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वह कितने किलोमीटर का होता है? तो लगभग मोटा मोटा 111 किलोमीटर का इन दोनों में गैप होता है, इन रेखाओं के मध्य में गैप होता है। इसी प्रकार हमें, यह तो हो गई अक्षांश, ठीक है। अब हमें समझना है कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर, ठीक है, देशांतर। तो देशांतर कितने हैं? हमारे ग्लोब पर इस तरह की जो रेखाएं खींची हुई होती है, इस तरह की, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। और इन देशांतरों के मध्य भी कितना अंतर होता है? 111 किलोमीटर। 0.1 या 0.6 में भी हो सकता है। तो इन दोनों के मध्य भी कितना होता है? 111 किलोमीटर का अंतर होता है। और इन्हीं 111 किलोमीटर, इसी अंतर के इन्हीं अंतर की वजह से एक तो समय का निर्धारण किया जाता है, तिथियों का निर्धारण सभी इन्हीं से होता है। अब हम क्या समझे कि हमारे राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो हमारा राजस्थान, देशांतर कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं, 360। अब हमें देखना है कि यहाँ पर यह जो देशांतर के मध्य यह जो जगह है, इस जगह को क्या कहा जाता है? ग्लोब पर यह भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ पर नाम दिया है कि इस जगह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। यह याद रखना है। तो दो देशांतरों के मध्य जो जगह होती है 111 किलोमीटर की, उसे क्या कहा गया भूगोलवेत्ताओं द्वारा? गोर कहा गया है। अब हम समझते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा वह रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश, ये ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो कर्क रेखा वह रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश ये रहा, यहाँ से होकर जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा इसे कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसे। तो 0 डिग्री रेखा वह रेखा जो ग्लोब के मध्य से दो भागों में, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, दो भागों में ग्लोब को विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांशीय रेखा, इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। अब हमें समझना है कि भारत में, अब हमें समझना है कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो सभी जानते हैं कि 21 जून, ठीक है, 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 जून जो होता है वह राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। तो होता क्या है यहाँ पर, इसे हम समझेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस प्रक्रिया को 21 जून, यानी कि दिन रात कैसे बनते हैं और मौसम किस तरह से बदलते हैं, परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी यह हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सूर्य हो गया, ठीक है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर यह सूर्य हो गया। तो हमारी जो पृथ्वी है वह अपने ध्रुव से, यानी कि वह अपने अक्ष से ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, अक्ष से ही घूर्णन करती है, इस तरह से घूमती है, अक्ष पर रहकर इस तरह से घूमती है। तो यह घूमने से, यह वाला भाग है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो यह तो हो गया सूर्य।
और यह हो गई पृथ्वी। अब पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, तो इस घूमने अक्ष पर अपने घूमती है, सूर्य के सामने घूमती है, तो उससे क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। यानी कि दिन और रात कब बनते हैं, तो 24 घंटों में। ठीक है, 24 घंटों में दिन और रात बनते हैं। और यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह पहले तो अक्ष पे घूम रही थी, अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरह से धीरे धीरे। वह प्रक्रिया कितने दिनों में होती है पूरी, तो 365 दिनों में, 365 दिनों में। और इन 365 दिनों से ही क्या होता है, ऋतु निर्माण होता है, ऋतुएं बनती है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से ऋतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पर हमारा यह सूर्य है। ठीक है, हम बात करते हैं अब 21 जून के बारे में। तो यहाँ पर सूर्य है, कहाँ पर, यदि हमारा सूर्य मकर रेखा पर, यह जो मकर रेखा है, ठीक है, मकर नहीं, भूमध्य रेखा, यहाँ जो भूमध्य रेखा है, यदि इस भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है तो हमारे राजस्थान या फिर भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा, हम वह देखेंगे। और उसी के साथ यदि मकर रेखा पर सूर्य है, ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य है तो उसका क्या प्रभाव होगा। और यदि सूर्य कर्क रेखा पर है तो उसका प्रभाव भारत या राजस्थान पर क्या होगा, उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 21 जून, ठीक है, हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं। ये हो गया, ये एक तरह से ग्लोब का ही मैं बना रहा हूं। तो हमारा यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं बनाते हैं इसे, इसे हम बीच में इस तरह से समझने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें 21 जून तो याद है, आप सभी को, मुझे और आप हम सभी को क्या 21 जून तो याद है कि 21 जून को क्या होता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, सभी जानते हैं। तो हम ले लेंगे 21 जून यहाँ पर। ठीक है, यह तो हो गई कर्क रेखा, ये वाली कर्क रेखा, यह हो गई भूमध्य रेखा, और यह हो गई मकर रेखा। तो 21 जून को सूर्य हमारे भारत और राजस्थान पे सीधा चमकता है, यानी कि भारत पे, मोटा मोटा कह सकते हैं, भारत पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। तो इसलिए यह दिन सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है इस दिन। तो अब हमें समझना कैसे है कि जो ऋतु निर्माण होता है वह कितने कितने माह का होता है। तो 365 दिन में तो बनता है, तो 365 दिन में कितने कितने माह का बनता है, 3 3 माह का। क्या समझना है कि 21 जून से हमें इस तरह चलना है, घड़ी की तरह। ठीक है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस दिन भारत या राजस्थान में किस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और किस दिन सबसे बड़ी रात होगी, किस दिन सबसे छोटी रात होगी, कौन सा दिन सबसे बड़ा होगा, और कौन सा समय जो होगा वह सर्वाधिक शीत वाला होगा। तो 21 जून से हम इस तरह चलेंगे। तो 21 जून करना क्या है, 21 जून, जून के बाद में प्लस 3 माह करने हैं। कितने, 3 माह, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आ गया। ठीक है, सितंबर के बाद में क्या करना है, 3 माह प्लस और चलना है हमें। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया। कौन सा आ गया, दिसंबर। अब दिसंबर के बाद में 3 माह और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। और मार्च के बाद में वापस 3 माह चलेंगे तो 21 जून आ जाएगा। तो माह तो याद हो गए, महीने तो सभी को याद हो गए। अब तारीख याद करनी है, तो तारीख के लिए कुछ भी नहीं करना है, इधर से चलना है उल्टा। तो 21 21, ठीक है, यहाँ पर तो 21 21 कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है, 22, और यहाँ पर 23 करना है। तो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को भारत या राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर जब भूमध्य रेखा पर, जब सूर्य जब भूमध्य रेखा पर आ जाता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, कब आता है सूर्य, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो वो किस तरह से, एक तो ये जाता है उस समय और एक लौटता है उस समय। तो जाते समय यहाँ से जब जाता है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश से होते हुए जब जाता है या उत्तरी अक्षांश की तरफ, तो यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर कौन सी तारीख को आता है,
तो 21 मार्च को, और वापस लौटते समय कब आता है तो 23 सितंबर को। और उसके बाद जब सूर्य दक्षिणायन होता है, ठीक है, दक्षिणायन होता है तो दक्षिण में अंतिम बिंदु तब कहाँ पहुंचता है वो मकर रेखा पर। मकर रेखा में किस तिथि को पहुंचता है तो 22 दिसंबर को पहुंचता है। यहाँ जो 22 दिसंबर है, यदि 22 दिसंबर को हमारा जो सूर्य है वह दक्षिणायन होकर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है, तो भारत में शीत ऋतु चलती है, यानी कि ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है। तो यहाँ जो प्रक्रिया है वह सालों साल चलती रहती है, इसी तरह से 3-3 माह में। तो इस तरह से इनका क्या होता है, ऋतु निर्माण होता है। अब हमें क्या समझना है आगे, वह देखिए। सूरत पण आला हुई गया मास्टर हो पण ढेक कुड़न कान।